वेलकम बैक जी नाज़रीन। कहते हैं कि जब भी एक कामयाब इंसान एक बड़ा बिजनेसमैन है या फिर किसी भी फील्ड में वो एक बहुत ही कामयाब इंसान है, मनचा हुआ खिलाड़ी है, तो उसके पीछे डेफिनेटली एक स्टोरी होती है। जैसे अगर आप KFC का नाम लेते हैं, KFC या मैकडोनल्ड्स या KFC के जो ऑनर्स हैं उनका अगर नाम सुनते हैं तो ये इसी तरह कामयाब नहीं हुए, वो पैदा होते ही कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं की थी। यकीनन इसके पीछे एक स्टोरी थी जो हमारे लिए मोटिवेशनल स्टोरी अगर हम बताते हैं तो डेफिनेटली हम मोटिवेट करते हैं उन लोगों को, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कामयाब हर इंसान जो कामयाब होता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है। इसी तरह कारी साजिद रिजवी साहब है, ये एक अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि इन पे बहुत करम रहा है अल्लाह की ज़ात का, तो ये एक अब कामयाब इंसान है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इनके पीछे, इनकी कामयाबी के पीछे इनकी स्टोरी क्या है। जी सर, क्या कहेंगे इसके पीछे, कि आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी असल में जो आपने सवाल किया है ना, तो वो बहुत एक तल्ख़ हकीकत है कि कामयाब इंसान के पीछे किसी का बाप होता है, किसी की माँ होती है, किसी की वाइफ होती है, किसी के बहन भाइयों की सपोर्ट होती है। लेकिन अभी जब आप सवाल कर रही थी ना, तो मुझे ज़हन में आ गया कि मेरी वालदा का हाथ है कि जिसने आज मुझे इस जगह पे पहुंचाया है। सबसे पहले मैं एक हाफिज़ था और मेरी माँ ने मुझे एक मदरसे में दाखिल करवाया, तो इस जगह तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि उनका हक था वो मैं अदा नहीं कर सका। माँ बाप का तो जितनी खिदमत करें उतनी कम है। बहरहाल हम एक लोअर मिडिल क्लास के घराने से तल्लुक़ रखने वाले हैं। उस गुर्बत के माहौल में भी मेरी माँ ने मुझे स्कूल से लेकर मदरसे तक का जितना सफ़र था तो वो अपने बलबूते पर ही करवाया, और बस मुझे यही कहती थी कि आप सिर्फ आपने पढ़ना है, हाफिज़ बनना है। मैं चाहती हूँ कि आप हाफिज़ बने, और जैसे लोगों के बच्चे तकरीरें करते हैं, नाते पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ो। और बस ये सब उनकी दुआओं का सिला और उनकी कोशिश थी। और उसके बाद जब उधर से मैं मदरसे से फ्री हुआ तो उम्र थोड़ी थी, मेरा बड़ा भाई था वो बाहर था UAE में, तो वो छुट्टी आया तो मेरी माँ ने ही कहा कि आप इसको साथ बाहर लेके जाओ। तो वो मुझे बाहर लेके गया। उसके बाद जो हमारे घर में सपोर्ट करते हैं ना माँ बाप के बाद कोई था, तो वो हमारा बड़ा भाई था। जी बिल्कुल, फैमिली के बाद ज़ाहिर बात है कोई सपोर्ट करते हैं। वो बड़ा भाई था। तो लेकिन जब यहाँ से मैं गया तो मेरी माँ ने एक ही लफ्ज़ कहे मुझे कि ये तेरी माँ भी है और तेरा बाप भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जितनी देर तक मैं बाहर रहा हूँ, मैंने अपने आप को ना ही अलग समझा ना ही अलग हुआ। जैसे जैसे मेरी माँ कहती गई मैं करता रहा, वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ भी था। तो आज तक जिस मुश्किल वक़्त में भी मुझे ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले मेरी माँ मेरे आके आई। लेकिन बदकिस्मती से कि आज वो हमारे पास नहीं है। आज हम बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आसरे पर हैं। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों में एक है, वो पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है। सर वाकई में ज़ाहिर बात है, माँ की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जो माँ होती है, माँ की कमी नाज़रीन कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। और अल्लाह से हमारी और आप सबकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी वफ़ात पा चुके हैं इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अल्लाह ताला इनकी कब्र की मंजिल आसान करे। अल्लाह ताला कारी साहब की फैमिली को, कारी साहब को सब्र जमील अता करे।
जी सर, आपकी बात कंटिन्यू करते हैं। मैं मासर चाहूँगी आपको बीच में बात करने के लिए। अच्छा, उसके बाद बात यह है कि ये तो एक कायनात का कानून है, उसूल है, जो आया दुनिया में उसने जाना ही जाना है। जी बिल्कुल। तो ये तो आपने जो सवाल किया था, मुझे नहीं पता था कि आपने उस सवाल को छेड़ देना है कि जो शायद डायरेक्ट दिल पे असर होगा जिसका। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बहुत बड़ा दुख होता है, और बस इस पे एक ही बात कहूँगा कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, ये मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो मौका ज़ाया ना करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर हो सके तो जन्नत ख़रीदनी है तो माँ बाप के कदमों में, माँ बाप की खिदमत करके, माँ बाप की मोहब्बत करके, उनसे मोहब्बत करो और बहुत कुछ मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ मिला है, माँ बाप के कदमों के सदका मिला है। और अगर जिनके नहीं हैं उनके लिए भी यही गुजारिश है कि वो अगर उनको दुनिया की दौलत चाहिए तो वो माँ बाप की कब्र के ऊपर जाके मांगे, उधर भी मिलेगा। ये फैज़ क़यामत तक जारी रहेगा। और दूसरा, आगे कंटिन्यू करते हम अपने प्रोग्राम को। और फिर भी इसके बाद जितनी हमारी टीम है, ये इन टीम को जब हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको बोलते हैं, काम देख के उनको वेरी गुड कहते हैं, शाबाश देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम उससे ज़्यादा फिर जो है ना वर्क देना शुरू कर देती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल सर, ये एक थेरेपी है, ये एक जेन्युइन सी चीज़ है, ये एक थेरेपी, ये रिसर्च भी हुआ है। एक जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, तो वो एक खुशी सी महसूस होती है हमारे अंदर, वो फीलिंग्स आती है, वो जज्बा पैदा होता है कि हम इससे, अभी तो हमने बेहतर किया है मगर हम बेहतरीन करेंगे, इससे हम ज़्यादा मज़ीद बेहतर करेंगे। वो तारीफ़ एक वर्ड ही एक ऐसा है, इंसान की ये चाह होती है जो तारीफ़ करवाने की, जो ये हवस कह लें कि ये हमारी तारीफ़ करता है, ये हमारे अंदर वो फीलिंग्स पैदा करता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है हमारे अंदर। तो ये आप भी अप्रिशिएट किया करें अपने, अगर देखते हैं किसी घर में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, या फिर कहीं पे भी देखते हैं कि कोई कमज़ोर पड़ रहा है, तो खुदारा उन्हें डिग्रेड मत करिएगा, उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा, उन्हें थोड़ा उनका हौसला अफजाई करिएगा। मेरा नहीं मानना कि 2 वर्ड्स बोलने से, किसी की हौसला अफजाई करने से कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर हमारा कुछ बिगड़ जाता है। अगर हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, हो सकता है कि आपके 2 हमदर्दी के बोल बोलने से उसके लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तो ऐसा ज़रूर करिएगा। और सर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे हैं, तो आप घर में आप कैसा किरदार अदा करते हैं, अपने बच्चों को किस तरह अप्रिशिएट करते हैं? कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, अगर उन्हें समझाते हैं तो उन्हें क्या डांटते भी हैं, डांटने के साथ साथ ऑफकोर्स अप्रिशिएट तो आप जैसे एक अदारों को अप्रिशिएट करते हैं, हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, हम सबका हौसला अफजाई करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, तो घर में आप कैसे किरदार अदा करते हैं, आप ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। असल में मैडम, घर की जो बात है ना, वो मेरी दूसरों से शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो वो ये है कि घर वाले तो बोलते हैं कि बाप का बच्चों के ऊपर खौफ बहुत होता है। जी बिल्कुल। तो आपका बिल्कुल डर नहीं है, आपसे बच्चे डरते नहीं, आपको देख के बच्चे ख़राब होते हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, तो अल्लाह का एहसान है कि आज तक सारी ज़िंदगी के अंदर मैंने उनको कभी एक भी थप्पड़ नहीं मारा। और नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी डांटता, बिल्कुल नहीं डांटता। तो बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ ही आपका होगा। असल में हकीकत में मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी यही है कि बच्चों को डांटना ना, उनसे बस प्यार करना, वो गलत काम भी करता है तो उसको बस प्यार से ही जो है ना डील करना है। तो असल में मेरा एक खुद भी अपना एक मानना है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो डांट से नहीं, प्यार से बहुत कुछ कर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर सर कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं जो प्यार से असर नहीं करते, उनको थोड़ा डांटना जरूरी होता है। मेरा मानना है कि तुम्हें थोड़ा सा सख्त हाथ रखना भी जरूरी होता है। तो ये वाकई जनाब, असल में क्या है कि माएँ तो यही कहती हैं कि उनको डांटना जरूरी होता है, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मैं तो जब जाता हूँ घर तो जनाब शिकायतों के लाइन लगी होती है, और तीनों अलग अलग जनाब। एक मेरा छोटा बेटा जो 2 साल का है माशाल्लाह, तो वो भी आता है तो मेरे पास, वो भी कहता है कि मुझे मामा ने मारा है, और दूसरा उससे
बड़ा है माशाल्लाह, वो 4 साढ़े 4 साल का है, 5 साल का, वो भी आता है तो वो भी यही कहता है मुझे मामा ने मारा जी, है। बिल्कुल। बेटी है तो वो भी आके यही शिकायतें लगाती है। लेकिन मैं तीनों को एक ही बात कहता हूँ, बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे मामा को पूछ लेते हैं, मामा को ऐसे करते हैं, मामा को ऐसे करते हैं। तो उनको फिर शाबाश दे के उनके कोई ना कोई ऐसी बात देखते हैं कि जो उन्होंने एफर्ट की होती है, जो काम ऐसा किया होता है स्कूल के अंदर, घर के अंदर, उनको जब वो देख कर मैं उसको हौसला अफजाई उनकी करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है। बिल्कुल। और रिस्पांस अच्छा क्या मिलता है कि जब तक मैं घर रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश रहते हैं। उनको एक तो खुश भी रहते हैं, फिर तंग भी ज़्यादा नहीं करते, और जो मैं कहता हूँ वो करवा भी लेता हूँ। मैं प्यार से भी स्कूल का काम कहूँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यार से कर लेते हैं होमवर्क के लिए। कि ये सिर्फ और सिर्फ असल बात ये है कि आप किसी को शाबाश तो देने का हक रखते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है, ज़ाहिर बात। आप उनको खुश रखने के लिए प्यार से उनको डील करें। मेरा मानना है कि वो हो सकते हैं, बच्चे क्या किसी को भी ऐसा करे, और जब करेंगे ज़रूरी नहीं है कि मार हो। जी बिल्कुल। तो मार के बगैर भी बहरहाल नहीं, लेकिन मेरा हौसला नहीं है कि मैं अपने बच्चों को मारूं। और एक बात मैं मादरस से एक बात मैं और कहूँ कि मैं अभी जब घर जाता हूँ तो बच्चा जो मेरा 4 साल का माशाल्लाह बेटा है ना, 4 साढ़े 4 साल का, तो वो मेरा सर दबाना शुरू, मैं लेटा हूँ तो सर दबाएगा, मेरे पाँव दबाएगा, वो मुझे बोलेगा कि बाबा ये कपड़े सर के ऊपर ये पट्टी बांधेगा, आपके सर को दर्द हो रही है, ये इस तरह करता है ना। तो असल यही है कि मैं बच्चे से प्यार करता हूं तो वो मेरे करीब करीब रहता है। जी बिल्कुल। और जब हमेशा माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत के अंदर अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ। बिल्कुल। जब आप लोग अपना दोस्त बनाओगे ना तो वो अपना दुख सुख अब आपके साथ शेयर जी करेगा। बिल्कुल। जब उसकी दोस्ती बाहर किसी दूसरी जगह डिलीवर होगी ना तो वहां से कुछ बुरी आदतें भी लेके आएगा, जी बिल्कुल। वो बुरे काम भी लेके आएगा। वो जो हो सकता है मुमकिन है कि बाहर वाला नमाजी हो, अगर नमाजी होगा तो वो नमाजी बनेगा। अगर उसका ताल्लुक किसी शराबी से हो गया तो आपका बेटा अगर 100% नहीं तो 20% खराब तो जरूर होगा। ये बात तो सही है। वो चंद फीसद जो खराब होगा वो नुकसान आप लोगों का होगा। Exactly। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके औलाद, आपके बेटे, आपकी ये बेटियां आपकी तरह हों या अच्छी जिंदगी गुजारे, आपकी पहले बेशक जैसी भी जिंदगी है, आप आगे से उनका मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हो तो उनकी दोस्ती में डिलीवर करो। माँ बाप के रिश्ते के अलावा दोस्ती डिलीवर करो, मोहब्बत डिलीवर करो कि हर खुशी, हर गमी, हर दुख सुख आपके साथ वो शेयर करे। जब आपके दोस्त बनेंगे उनको बाहर दोस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, महसूस नहीं होगी। फिर घर में ही वो अपने काम, अपने मामलात को जिस तरीके से उसकी तरबियत करना चाहेंगे वो उस तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो हो गई आपके बच्चों की बारी, ये इनके बच्चों के बारे में हम जो पूछा था ये तो हो गया उनकी। अब बात करते हैं आपका जो रिलेशनशिप है आपकी बीवी के साथ, उसके बारे में हम बात करते हैं कि आप उन्हें किस तरह अप्रिशिएट करते हैं अगर वो खाना अच्छा बना रही हैं, या फिर समटाइम हो जाता है कि नमक खाने में थोड़ा सा तेज़ हो गया तो क्या थोड़ा गुस्सा करते हैं या फिर क्या कहते हैं दिल पे पत्थर रख के खा लेते हैं, या फिर इस बात पे भी कोई नुक्ताचीनी करते हैं? उनके साथ नोक चोक किस तरह होती है आपकी? असल में सबसे पहले बात ये है कि मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खाना बना लेती है। जी जी बिल्कुल। तो उनके खाने को तो हमेशा उनके ख़ानदान वाले भी, हमारे घर वाले भी पसंद करते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे पहले जब मेरी शादी नहीं थी, मैं बाहर नहीं गया हुआ था, तो मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता था। जी बिल्कुल। उस वक़्त मेरी भाभियाँ भी थी, मेरी हमशीरा भी थी, लेकिन स्पेशली तौर पे जब हम खाने का टाइम होता था तो मैं अम्मा को कहता था कि अम्मा खाना खाना है। तो जब मैं आता था फिर मेरी अम्मा मेरे लिए खाना ताज़ा बना के देती थी। तो अभी जब मैं ससुराल जाता हूँ तो मैं अपनी सास के हाथ का खाना खाता हूँ, स्पेशल नाश्ता, कि जैसे मेरी अम्मा बनाती थी ना वैसे ही उसी तरह का मुझे वहाँ से मिलता है। और ये खाना सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है
कि जो बंदा, मैं समझता हूँ बाहर से मैं पसंद नहीं, घर का खाना मैं ज़्यादा पसंद करता ये हूँ। भी तो कहा जाता है ना कि दिल का जो रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। यकीनन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, यानी कि बहुत वो दिल के जरिए, पेट के जरिए ही आपके दिल तक पहुंची है। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा जी, ज़रूर। कि वो खाने के लिहाज से, एक तो मेरी अम्मा का खाना था जी घर में, उस वक़्त से लेकर आज तक वो मज़ा आज तक किसी जगह नहीं आया। माँ के हाथ के खाने की तो फिर ना बात ही अलग है, ना तो वो कहीं पे मज़ा भी नहीं किसी मिलता। जगह से मिला है, ना वो सुकून मिला है। और उसके बाद अगर एक जगह और थी, मेरी बड़ी बहन है, तो सबसे बड़ी बहन जो है ना, वो उनके पास जब जाते थे ना कभी कभी, तो दूसरा मज़ा उनके घर रहता था। कभी वो उसी तरह जैसे अम्मा हमारी मक्खन डाल के देती थी ना, कभी कभी जब जाते थे तो उनके घर का, उनके हाथ का ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे हम अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, वहाँ मज़ा आता था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले हैं तो खाना अच्छा बनाते हैं, डिशेस अच्छी बना लेते जी, हैं। बिल्कुल। तो या एक मेरे दोस्त थे दुबई में, वो मेरे साथ रहते थे, मेरी फैमिली भी उधर थी, उनकी फैमिली भी उधर थी। तो वो जब मिल के बैठते थे ना, तो वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी वो बनाते थे। अच्छा जी। उनका नाम भी मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये बस उनको पैगाम देना चाहूँगा कि उस वक़्त से लेकर आज तक जैसी बिरयानी कारी मोहम्मद साजिद रिजवी गुजरात से जी। और अजमान दुबई के अंदर, यूएई के अंदर रहते थे हम, तो वो हर जुमेरात को हमें खाना भेजते थे। तो वो स्पेशली तौर पे वो बिरयानी थी जी जो जुमेरात को शाम को बिरयानी बनाते थे। कारी साहब की वो बिरयानी आज भी मुझे याद है कि जब से मैं यूएई छोड़ के यहाँ पाकिस्तान सेटल हुआ हूँ, उस तरह का मज़ा दोबारा नहीं आया। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह किसी वक्त इसी प्रोग्राम में उनको इनवाइट करके, इंशाल्लाह। और उनकी वाइफ को भी इनवाइट करें, उनको ज़रूर। साथ बोलेंगे जनाब वो बिरयानी भी लेके आए, बिरयानी तो लेके आए वही special। दुबई वाली बिरयानी वही ना, पहले बिरयानी साथ में लेके आए ताकि हम या भी लेके आए, खाएं। या इधर उनसे इनवाइट करके इधर मैनेजमेंट बनवा करेंगे, लेंगे, इधर बनवा लेंगे, बनवा पूरी लेंगे। टीम को खिलवाएंगे। जी, बिल्कुल, तो ज़रूर। ये मैं कारी साहब से एक रिक्वेस्ट ही करूंगा जी, प्रोग्राम के ज़रूर। थ्रू, आपकी इनके साथ साथ हम भी रिक्वेस्ट हाँ। करते हैं कि हम भी जरूर खाना चाहेंगे इनके हाथ की बिरयानी। तो जब हम इन्हें इनवाइट करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें मौका देंगे कि यहाँ पे भी वो अपने हाथ का जो जायका है वो दूसरों तक पहुँचा सकें। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, कोई किस्सा ऐसा शेयर करना चाहते हैं जो इस वर्ड का आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा है और किस हद तक पड़ा है, कोई भी ऐसी बात आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ SMS के जरिए आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। कल एक फिर से हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।